आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि केमिकल कंपाउंड्स जब मोशन में हो, समझे। सिंपली कहें तो केमिकल रिएक्शन। ठीक, इस चैप्टर में हमको बेसिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड पता करना है, जिसे हम लोग इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से बोलेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशंस क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन होता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reactions। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग कोई भी रिएक्शंस के स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। एक चीज़ और हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस, ये सब आप 10 में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब होता है द प्रोसेस इन विच टू और मोर compounds combined to form new chemical compounds। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जो है मिलकर एक नया कंपाउंड्स बनाए, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ होता है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? तो जो चीज़, मतलब कि दोज केमिकल्स या द कंपाउंड, ठीक, विच आर कंबाइंड, ऐसा कंपाउंड जो कि कंबाइंड होता है टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ऐसा कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और फिर जो न्यू केमिकल कंपाउंड बनता है, यानी कि द न्यू केमिकल कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड। ठीक, तो जो न्यू केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब सिंपल बातें थी जो हम लोग 10th में पढ़ चुके थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिव्स सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक है। जब ये रिएक्शन हो रहा होगा जिस समय, उस समय जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन घट रहा होगा और इसका कंसंट्रेशन जो है वो समय के साथ बढ़ रहा होगा। ये बात आप तो फील कर लिए कि जब रिएक्शन हो रहा होगा उसमें इसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। ये सब समझ गए होंगे, सिंपल बात है। ठीक है, अब देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो होता है क्या? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक,
मतलब कि जिस हिसाब से कंसंट्रेशन रिएक्शन का चेंज हो रहा है, या घट रहा हो या बढ़ रहा हो। चेंज मतलब क्या होता है, घटना या बढ़ना दोनों होता है समय के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन चेंज होता है समय के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात और समझिए कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, और इसका यूनिट होता है, क्या होता है इसका यूनिट, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स इसका होता है यूनिट। तो समझ गए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का समय के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन क्या होता है, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। इसका होता है यूनिट होता है मोल पर लीटर। ठीक है, हम थोड़ा देर पहले पढ़े कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बटा टाइम टेकन। ठीक, अब हम ये भी पढ़े कि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। तो ज़रा आप बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, बताइए क्या होगा। सही सोचे हैं, मोल क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बिल्कुल सही सोचे हैं। कैसे होगा, तो कंसंट्रेशन का क्या होता है मोल लीटर इनवर्स, और क्या है बटा टाइम का होता है सेकेंड। इसी को लिखते हैं हम लोग मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप लोग 11 में पढ़े होंगे कि मोल लीटर इनवर्स को हम लोग बोलते हैं मोलर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसका यूनिट, या तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल जो भी ऐसे, या मोलर सेकेंड इनवर्स, तीनों जो होता है इसका SI यूनिट। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं लेट कीजिए, सपोज कीजिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है C1 और जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो है C2। ठीक, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बटा टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट के लिए अलग अलग लिखते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जैसे रिएक्शन दिया हुआ है हमारा A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिव्स C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। हम अब क्या पीछे बताए थे, हम आपको याद कीजिए कि जो रिएक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन समय के साथ घटता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसका कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, और रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है। ठीक, इतना आप याद रखिएगा कि जो प्रोडक्ट का होता है कंसंट्रेशन वो समय के साथ बढ़ता है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के अनुसार घटता है। ये बात आप फील भी कर सकते हैं। तो अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, R बराबर क्या पड़ेगा कि प्रोडक्ट का समय के साथ बढ़ता है, तो इनिशियल और फाइनल, बताइए कौन सा इसमें बड़ा होगा। इसके लिए इसमें क्या होगा कि C2 जो होगा वो C1 से बड़ा होगा, तो क्या होगा फाइनल C2 और माइनस C1 बटा T। ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट्स। अब देख रिएक्टेंट का, इसमें क्या होता है, तो रिएक्टेंट में समय के हिसाब से समय के साथ जो कंसंट्रेशन होता है
वो डिक्रीज करता है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा रिएक्टेंट का वो आएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो हम उसे ऐसे इस तरह से लिखते हैं -C2 - C1 बटा टी, या C1 - C2 बटा टी। समझ गए? बहुत अच्छा समझ गए होंगे। तो देखिए जब न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे तो उसमें क्या दिया रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, इस तरह से लिखा रहेगा। तो रिएक्टेंट का लिखा रहेगा तो हम लोग का जो आंसर वो माइनस में आएगा, लेकिन लिखना है आपको आंसर प्लस में ही, क्योंकि रेट होता है यानी कि स्पीड होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और प्रोडक्ट का रहेगा तो सिंपल सा आपको पॉजिटिव आंसर आ ही जाएगा। अब हम लोग जो एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे उसके बाद हमको अच्छे समझ आ जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन if the concentration of reactant changes from 8 mole per liter to 2 mole per liter in 10 minutes। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है किसका, तो रिएक्टेंट का। ठीक, तो इसका जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो 8 मोल पर लीटर से 2 मोल पर लीटर चला गया, और समय दिया हुआ है 10 मिनट। अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो देखिए क्या है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है यानी कि C1 वो दिया हुआ है 8 मोल पर लीटर। ठीक, 8 मोल पर लीटर से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गया, यानी कि वो बदल गया है फाइनल कंसंट्रेशन में, यानी कि C2 जो कि दिया हुआ है हमारा क्या 2 मोल पर लीटर। और जो हमारा समय दिया हुआ है वह है 10 मिनट यानी कि 600 सेकेंड। ठीक, तो अभी हम लोग क्या जाने कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है रिएक्टेंट के लिए वो क्या होता है, बताइए क्या होता है, -C2 - C1 बटा टी। एकदम सही सोचे। ठीक, -C2 - C1 बटा टी। तो -C2 क्या दिया हुआ है हमारा 2 और C1 क्या दिया हमारा 8। समय कितना लगा 600 सेकेंड। ये क्या है हमारा मोल में है और मोल पर लीटर में है, और ये हमारा सेकेंड में है। 2 - 8 क्या होगा -6 बटा 600 मोल पर लीटर सेकेंड। ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एक ही बात है। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो आएगा हमारा 1/100 यानी कि 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए? सिंपली कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन किसका, रिएक्टेंट का। हम उसी समय याद कर लेंगे फॉर्मूला ये कि -C2 - C1 बटा टी। क्या याद करेंगे, -C2 - C1 बटा टी, -C2 - C1 बटा टी याद कर लेंगे हम लोग। फिर देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है वो 8 मोल पर लीटर से 2 मोल पर लीटर में चेंज हो गया। मतलब ये हमारा इनिशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया फाइनल। और समय दिया हुआ हमारा 10 मिनट, उसको हम लोग सेकेंड में बदल लेंगे, फिर हम फॉर्मूला लगा के अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स रहेगा रेट ऑफ रिएक्शंस पे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बस इतना ही तक रहने देते हैं। आज बेसिकली लेक्चर 1 था, तो इसमें सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हैं। मतलब लेक्चर 1 जो होता है वो सबसे ईजी जो होता है कोई भी चैप्टर का। ठीक, तो इसलिए हम लोग आज इतना तक ही रहने देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो है आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इंटेक्स्ट का 4.1 ये आपका होमवर्क है। कृपया करके आप इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में बनाकर अपने पास रखिएगा। हम फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बताएंगे इसी क्वेश्चंस को।
फिर आप मिला लीजिएगा कि आपका सही है कि गलत है, और सही होगा तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है आपको ये सब जो कॉन्सेप्ट बताएं वो आपको समझ आ गया होगा। अगर गलत है तो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ होगा तो हम उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप उसमें मिला लीजिएगा कि मेरा कहाँ गलत हुआ और कहाँ सही हुआ। ठीक, एक बार हम क्वेश्चन समझा देते हैं। फॉर द रिएक्शन R2P, ठीक है, मतलब रिएक्शन दिया हुआ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो चेंज हो गया 0.03 मोल से 0.02 मोल में। समय दिया हुआ है 25 मिनट। हम लोग कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शंस मिनट में और सेकेंड्स में। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम यही ना बताया आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट का वो चेंज हुआ इतना से इतना मोल, समय था 10 मिनट। हम लोग कैलकुलेट किए थे रेट ऑफ रिएक्शंस जो आया था 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेम क्वेश्चन तो है ये। ठीक, तो बहुत आसान है। आप इसे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट क्लास में बनाकर रखिएगा अपने पास। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिससे हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शंस और फिर स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक, बाय। इसे आप बना कर रखिएगा।